जलों के लिए तेज, तेज की उपासना कर। और तेज के भी मूल में क्या है? आकाश। तेज भी कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। तो जिसको हम सोचते हैं ना कि कुछ नहीं है, हम कहें जी यहाँ कमरे में क्या है, बोल जी कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं ही इस कमरे को आश्रय दे रहा है। कुछ नहीं मतलब आकाश, शून्य, और उस शून्य में ही हम सब प्रतिष्ठित हैं। अगर ये आकाश ना हो तो हम यहाँ बैठ नहीं सकते, हम ये उपनिषद पढ़ नहीं सकते, हम अच्छी अच्छी बातों की चर्चा कर नहीं सकते, कोई भी पुण्य कार्य इस धरती पे हो नहीं सकता। इसलिए आकाश को ही ब्रह्म समझ के उसकी उपासना कर। दिखता नहीं है लेकिन सबको वही आश्रय दे रहा है, माँ की तरह से। जैसे माँ का अस्तित्व लगता है, पूछे भाई आपकी माँ क्या करती, बोल जी कुछ नहीं। कुछ नहीं? बोले हाँ जी वो तो हाउस वाइफ है। मतलब हाउस वाइफ का मतलब कुछ नहीं। अरे वो हाउस वाइफ के कारण ये जो 5 लोग नौकरी कर रहे हैं उसी के आश्रय पे कर रहे हैं। वही सुबह उठ करके 5 के लिए नाश्ता बनाती है, वही 5 के कपड़े धुलती है, वही उनको आयरन करती है, वही टिफिन तैयार करती है। नहीं तो तुम नौकरी ना कर पाओ। तो बोल जी बाकी तो सब काम करते हैं, माँ क्या करती है? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं ही सबके कार्य का आधार है, आश्रय है। तो आकाश ही इन सारे बलों का, सारे कर्मों का आश्रय है। इसलिए नारद, अगर तुझे सुखी होना है, खुश होना है, तो तू आकाश को ही ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना कर। तो जीवन में जो चीजें, जो व्यक्ति, जो वस्तुएं हमें ऐसे लगती हैं ना कुछ, कुछ नहीं, उनको सब कुछ समझो, उनको ब्रह्म समझ करके उनकी उपासना करो। तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें याद आएंगी कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम तो यही सोचते थे कि ये कुछ नहीं करते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हम सब के कर्मों का आधार वही है जो जिसको हम कुछ नहीं कह रहे हैं। ऐसे ही होता है। और आकाश से भी बढ़ करके कोई चीज है क्या? यह सब कुछ आकाश में प्रतिष्ठित है बस। तो ये आगे इनसे पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं आकाश से भी बड़ी है स्मृति, क्योंकि आकाश से लेकर के और नाम पर्यंत जो हमने इतनी लंबी चर्चा की है सुख के लिए, वो सब कहाँ होता है? हमारी स्मृति में। अगर व्यक्ति की स्मृति चली जाए तो फिर क्या होगा? कोई काम नहीं हो सकता है। यहाँ जितने क्लास में बैठे हैं सबकी स्मृति चली जाए, कल्पना करो, मुंह को भी नहीं देखोगे, स्मृति नहीं है ना। ना कोई किसी को पहचान रहा है, ना कोई चर्चा चल रही है, ना कोई पाठ, कुछ नहीं। सबकी स्मृति चली जाए तो क्या नजारा होगा? भगवान ही मालिक है, क्योंकि किसी को स्मृति ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने पूछा कि आकाश से भी बढ़ के कुछ है क्या? तो इन्होंने बताया आकाशो वाव तेजसो भूयान आकाशे वही सूर्य चंद्रमसौ उभौ विद्युत नक्षत्राणि अग्नि आकाशेन ही अस्ति आकाशेन शृणोति आकाशेन प्रतिशृणोति आकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशम अभिजायत आकाशम उपास्व इति। सह यह आकाशम ब्रह्म इति उपास्ते आकाशवतो वै स लोकान प्रकाशवतो असंबद्धान उरुगायवतो अभिसिद्धति। आकाश क्योंकि उरु है, उरु मतलब विराट, विस्तार वाला। तो जो आकाश को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है तो वो व्यक्ति विराट हो जाता है। तो इसलिए महाराज जी बोलते हैं आकाश जैसी विशालता, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विशालता, धरती जैसा धैर्य। तो ये व्यक्ति सीख सकता है और सीखना चाहिए उसको। तो कहा कि आकाशाद भूयः इति आकाशाद वाव भूय इति। नारद ने पूछा कि गुरुजी आकाश से भी बड़ा कुछ है?
या आकाश अंतिम है? तो इन्होंने कहा वाव भूयो अस्ति, निश्चित रूप से आकाश से भी बड़ा है। तन्मे भगवान ब्रवीतु इति, तो फिर उसका ही उपदेश दीजिए, क्या है आकाश से बड़ा? स्मरो वाव आकाशात् भूयः तस्मात् यद्यदपि बहवः आसीरन् न स्मरन्तो नैव ते कंचन शृणुयु न मन्वीरन् न विजानीरन् यदा वाव ते स्मरेयु अथ शृणुयु अथ मन्वीरन् अथ विजानीरन् स्मरेण वै पुत्रान् विजानाति स्मरेण पशून् स्मरम उपास्व इति। अभी छोटी सी चीज है, देखो स्मृति, और हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया इसकी तरफ। ये भगवान की कितनी बड़ी गिफ्ट है हमारे लिए, गॉड गिफ्ट। अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़े विद्वान थे, स्मृति चली गई। और भी ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत धनवान व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति है, बहुत विद्वान था, चारों वेद याद थे, व्याकरण का वैयाकरण था, सारे दर्शन पढ़ के दार्शनिक था। किसी एक्सीडेंट में कोई एक नस जो है, जॉइंट उसका टूट गया, सारा का सारा बेकार। कितनी बड़ी चीज दे रखी है भगवान ने हमारे को, देखो आप, और कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया इसकी तरफ। तो अगर स्मृति चली जाए तो व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाएगा? भार स्वरूप हो जाएगा, फिर पशुओं से भी बुरा हो जाएगा। पशु को भी थोड़ी स्मृति तो है। अगर मनुष्य के पास ये स्मृति शक्ति ना हो, ये तो बात हो रही है स्थूल स्मृति की, लेकिन ये स्थूल स्मृति भी हमारे पास बड़े काम की वस्तु है, क्योंकि स्मृति से ही तो हम पापों से बचते हैं। हमने कभी एक बार अग्नि में हाथ जलाया और फिर हमारा हाथ जल गया, हमें कष्ट हुआ, दर्द हुआ, और अब जब हम दूसरी पास अग्नि के पास जाएंगे तो ये जो पहले वाली स्मृति है ये हमें दोबारा जलने से बचा देगी। अगर स्मृति नहीं हो तो व्यक्ति आए दिन हाथ जलाए फिर। तो बहुत सारे कष्टों से हम कैसे बचते हैं? स्मृति के द्वारा। आप यहाँ गुरुकुल में कैसे आ गए? स्मृति के द्वारा, क्योंकि आपने कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में इस प्रकार के संस्कार बनाए, अध्यात्म के संस्कार बनाए, सेवा के संस्कार बनाए, योग के संस्कार बनाए, संसार की तरफ से निस्सारता के दर्शन के संस्कार बनाए, लेकिन यात्रा पूरी हुई नहीं। लेकिन वो स्मृति आपके यहाँ थी। फिर कभी आपने टीवी पे स्वामी जी को सुना, या किसी व्यक्ति को सुना, या किसी दूसरे तीसरे गुरु को सुना, और वो सारी स्मृति आपकी जागृत हो गई, तो फिर इधर चल पड़े। तो वो स्मृति यदि नहीं हो तो फिर व्यक्ति बार बार वो ही त्रुटियां करेगा। तो कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। कोई चीज हमारे लिए वरदान भी हो सकती है, अभिशाप भी हो सकती है। दुखी भी हम होते हैं तो किसके कारण होते हैं? स्मृति के कारण। एक व्यक्ति बहुत परेशान है, क्यों परेशान है? तो आचार्य जी कहानी सुनाते हैं ना कि सन्यासी बनने के बाद भी रो रहा है। क्यों, तेरे को परेशानी क्यों है? बोले पत्नी की याद आ रही है। 6 दिन हुए थे और सन्यासी बने। तो ये परेशान भी कौन कर रहा है? स्मृति। और सुखी भी कौन करता है? स्मृति। हमने शास्त्र में पढ़ा, हमने महापुरुषों से सुना कि इस रास्ते पे चलने से व्यक्ति सब दुखों से मुक्त हो जाता है, तो हम उस रास्ते पे चल पड़े, क्योंकि ये हमारे अंदर ये स्मृति काम कर रही है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। इसलिए इस स्मृति को ही भगवान समझ करके, ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना कर। स्मरो वाव आकाशात भूयः, ये तो आकाश से भी बड़ी है स्मृति तो, क्योंकि कितने युग युगांतरों की, जन्म जन्मांतरों की, कल्प कल्पांतरों की स्मृतियां हमारे चित्त में आज भी स्टोर हैं। ऐसा हार्ड डिस्क है, ये कभी नहीं भरता है। कोई कंपनी आज तक ऐसा कोई हार्ड डिस्क बना नहीं सकी जो कोई 100-200 साल की स्मृतियां उसमें रह सकें। और इसमें तो 100-200 की नहीं,
युग युगांतरों की स्मृतियां हैं। इस समय जो हमारे पास मन है, इस मन में, इस चित्त में कितने वर्षों की स्मृतियां हैं? लगभग 200 करोड़ वर्षों की। जब से सृष्टि बनी थी ना, और तब से जितने भी हमने जन्म लिए, जिस भी योनि में गए, जो जो हमें अनुभव हुए, उस सब के संस्कार यहाँ पर हैं। और अभी भी ये भर नहीं गया, फुल नहीं होता कभी भी। आपने पांचों दर्शन भी याद कर लिए, आपने पंचोपदेश अष्टाध्यायी धातु पाठ वो भी याद कर लिया, आपने जो BA MA में पढ़ा था वो भी यहाँ है। उसके बाद भी चाहिए आप चारों वेद और इसमें भर लो तो भी नहीं भरेगी, भरती नहीं है कभी भी। तो वहां ऐसे मेमोरी फुल नहीं होती है, अनंत है वो, ऐसा विचित्र रचना है ये। तो इन्होंने कहा स्मरो वह आकाशात भूय, आकाश से भी विशाल है ये स्मृति। तस्माद यद्यपि बहवः आसीरन, कह रहे हैं इसलिए चाहे बहुत सारे लोग हों, बहवः आसीरन बैठे हों, जैसे कि आप सब बैठे हैं, न स्मरंत, लेकिन वो एक दूसरे को जानते ना हो, स्मृति ना हो किसी के भी बीच में, न स्मरंत नैव ते कंचन शृणुयु, तो वो आपस में एक दूसरे को फिर सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि स्मृति नहीं है ना। सुनते भी कब हैं? जब स्मृति है हमारे पास। जब हमारी स्मृति चली गई तो हमें अपने ही अस्तित्व का बोध नहीं है कि मैं पुरुष हूं, कि महिला हूं, कि ब्रह्मचारी हूं, कि गुरुकुल में हूं, कि कुछ सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, कोई स्मृति नहीं है। कितना अभिशाप हो जाएगा जीवन। आत्मा तो है, शरीर भी है, स्मृति नहीं है, तो ये शरीर और ये जीवन क्या बन जाएगा? अभिशाप। तो स्मृति आकाश से भी बड़ी है। स्मरण तो नैवते कंचन शृणुयु, कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। न मनवीरन, कोई मनन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब स्मृति नहीं है तो कैसे मनन करेंगे। न विजानीरन, कोई किसी को नहीं जानेगा, एक दूसरे को कोई नहीं जानता है। यदा वावते स्मरेयु, और जब उनकी स्मृति आ जाए तो अथ शृणुयु, तो फिर वो एक दूसरे को सुनते हैं। जब आचार्य बोलता है तो शिष्यगण सुनते हैं, जब शिष्यगण बोलते हैं तो आचार्य सुनते हैं, जब एक मित्र बोलता है तो दूसरा मित्र सुनता है, दूसरा मित्र बोलता है तो पहले वाला मित्र सुनता है। तो ये सारा आदान प्रदान कब हो पाता है? जब स्मृति हो। यदा वावते स्मरेयु अथ शृणुयु, जब उनकी स्मृति आती है तो सुनते हैं फिर। अथ मनवीरन, और सुन के फिर मनन भी करते हैं। अथ विजानीरन, और जिसको मनन किया है उसको फिर जानते भी हैं। तो ये सारा स्मृति के कारण हो सकता है। पहले हमने उपदेश को सुना, ऋषियों के उपदेश को, शास्त्र के उपदेश को, वेद के उपदेश को पहले सुना, फिर स्मृति के कारण ही उस पे मनन किया, और स्मृति के कारण ही फिर उसको जाना, उसका साक्षात्कार किया, और साक्षात्कार करके मुक्त हो गए। तो यात्रा खत्म, इसी जीवन में खत्म कर देता है व्यक्ति। कितनी अच्छी बात है, आगे के लिए कुछ पेंडिंग नहीं छोड़ता। इसी जन्म में स्मृति पूर्वक, तपस्या पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, योग पूर्वक, सब तरफ से सारे बल बढ़ा के, सब तरफ से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपने आप को मुक्त बना लेता है, जीवन मुक्त। और सारा काम करके और फिर बड़े आनंद से वो जितने दिन इस शरीर को आयु मिल गई उसको जी करके, और फिर आगे के लिए कुछ कार्य नहीं बचा, आनंद में जियो। कितनी अच्छी बात है। देखो, भगवान के आनंद में रहो निरंतर, शरीर छूटने के बाद भी और शरीर के रहते हुए भी। तो इसलिए ये सबसे बड़ा सर्वोत्कृष्ट कार्य है मोक्ष वाला। तो ये बता ही रहे हैं, वहां पर ही हमें लेके जा रहे हैं। तो जब इसकी स्मृति आती है तो ये सुनता भी है, फिर मनन भी करता है, फिर उसको जान भी लेता है। और कह रहे हैं स्मरण वही, ये स्मृति ही है जिससे पुत्रान विजानाति, पुत्र का मतलब है यहाँ सभी संबंधों को,
केवल पुत्रों को ही स्मृति से नहीं जानता, सभी संबंधों को, चाहे वो गुरु शिष्य का है, चाहे वो शरीर का और आत्मा का संबंध है, चाहे वो बाहर के शरीरों का परस्पर संबंध है, प्रकृति के साथ संबंध है, जिसके साथ भी परमात्मा के साथ संबंध है, इन सारे संबंधों को कैसे जानता है? स्मृति से। स्मरेण वही पुत्रान विजानाति, स्मरेण पशून, पशु का मतलब साधन, जो भी साधन है अपने पास उनको भी स्मृति से ही जानता है। तो एक ब्रह्मचारी के पास उसकी इंद्रियां भी क्या हैं? साधन हैं। स्मरेण पशून स्मरम उपास्व इति, इसलिए नारद इस स्मृति को भी तो ब्रह्म ही समझ, भगवान की कृपा समझ और साक्षात ब्रह्म ही समझ तू इसको, और उसके लिए भगवान का धन्यवाद कर कि तेरे को ये कितनी बड़ी शक्ति दे दी है, तो तू खुश हो जाएगा। तो खुश होने के लिए कितनी सारी चीजें बता दी, और जितनी भी चीजें यहाँ नारद को बताई सनत कुमार ऋषि ने, वो सब हमारे पास हैं कि नहीं है? अभी तक जितनी बताई हैं वो सब हैं कि नहीं हमारे पास? तो हम सुखी हो सकते हैं। शाश्वत सुख का हमें रहस्य बता दे रहे हैं, वो सब हमारे पास है, लेकिन हमारा तो कभी ध्यान गया नहीं। तो इसलिए ये नारद को क्या बता रहे हैं? हमें ही बता रहे हैं, उनको निमित्त बना करके। स यह स्मरम ब्रह्म इति उपास्ते यावत् स्मरस्य गतम तत्र से यथा कामचारो भवति। यह स्मरम ब्रह्म इति उपास्ते, तो भाई जितना इस स्मृति का क्षेत्र है, जितनी इसकी पावर है, पावर तो बहुत ज्यादा है इसकी, आकाश से भी ज्यादा है। तो सोचो आकाश कितना विराट है, तो स्मृति की ताकत कितनी है? आकाश से भी ज्यादा। तो इसी स्मरण शक्ति का विकास करके आप कितने विशाल हो सकते हैं संसार में? आकाश से भी ज्यादा, क्योंकि स्मृति आकाश से भी विशाल है। तो इसी स्मृति का, अब ये स्मृति को आप लेके जाओ पीछे तक कि हम किन की औलादे हैं? ऋषियों की। और उन ऋषियों के भी मूल में जाते जाओ तो फिर स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात। वास्तव में हम सब भगवान की औलादे हैं। अमृतस्य पुत्रा वयम शृण्वन्तु, हम सब क्या हैं? अमृत पुत्र हैं। तो अब बताओ कहाँ हमारा ऐसा दीनहीन, उदासीन, निराश, हताश जीवन, और कहाँ हम उस अनंत के पुत्र पुत्रियां। स्टेटस देखो एकदम से कैसे जाता है, नीचे से एकदम आकाश में उसके पुत्र पुत्र। सत्य है, और ये कोई ऐसे बहकाने वाली बात नहीं है, ये सत्य है। तो ये किसके कारण हुआ? स्मृति के कारण। तो ऐसे कुछ लोगों ने इस स्मृति को डेवलप करके, और फिर वो ऐसे बोलते थे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। स्वामी राम तीर्थ बोलते थे ऐसे, बोले सारा संसार मेरा ही है। स्वामी जी भी बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं ऐसे। बोले स्वामी जी ने कभी अपने नाम कोई जमीन करवाई नहीं, यद्यपि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के नाम से काफी जमीनें हैं, कई हजार एकड़ जमीन है। स्वामी जी के नाम पे 1 इंच भी नहीं है। वो कहते हैं मैं अपने आप को छोटा क्यों बनाऊं, कुछ हजार एकड़ अपने नाम पे करके तो अपने आप को छोटा बनाना है, क्योंकि मैं तो, ये सारी धरती ही मेरे पिता की है, तो इसलिए जो पिता की चीज है वो मेरी भी है। तो सारी धरती को अपना मानो, क्या दिक्कत है? तो आप भी मानो, आपके नाम पे कितनी जमीन है? सारी धरती। तो बोल जी झगड़ा हो जाएगा, सारी धरती बोलेंगे, सारी धरती तो देखी भी नहीं है अभी हमने। बोलते रहो तो भाव तो आएगा ना एक। और धरती ही क्यों, अंतरिक्ष भी अपना ही है, उस पर भी कब्जा करो। अंतरिक्ष ही क्यों, द्युलोक भी अपना ही है, अपने पिता का है तो अपना ही है। तो सारे को अपना मान करके किसी व्यक्ति को, जिस दिन रजिस्ट्री होती है, आपके नाम पे रजिस्ट्री करवा दें आज कि आज से ये 1000 एकड़ जमीन आपके नाम, तो उस दिन कैसी अनुभूति होगी? भैया आज तो 1000 एकड़ का मालिक बन गया मैं, लैंडलॉर्ड, बड़ा जमींदार बन गया हूं।
तीनों ही लोग अपने ही नाम है तो कैसी अनुभूति होगी? सारा अपना ही है तो फिर उसको संभालना भी तो पड़ेगा। हम अभी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ ऑस्ट्रेलिया गए, तो वहां पर एक भाई है, तो एक किसी फंक्शन में महाराज जी ने कहा उसको, बोले ये बहुत अच्छा लड़का है, हमारा ये जो दीकरा है, दीकरा मतलब पुत्र, बहुत सारू छे, ए मारो दीकरो छे। स्वामी जी ने ऐसे बोला, हमने इसको गोद ले लिया। तो फिर वापस में जब आ रहे थे हम गाड़ी से, तो उसने कहा कि दीदी आज तो मेरा भाग्य उदय हो गया है, देखो आज स्वामी जी ने मेरे को गोद ले लिया है, तो अब तो सारा पतंजलि मेरे नाम, क्योंकि जिसको गोद ले लिया वो उसके नाम होगी, तो आज तुम्हें पतंजलि का मालिक बन गया। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल मालिक बन गए आप, लेकिन अब मेरे से सुन लो आपको करना क्या क्या है मालिक बन करके। बोले क्या करना है? मैंने कहा 4,500 करोड़ तो बैंक का लोन है रुचि सोया वाला, तो पिता का लोन पुत्र के आता है, तो आपको उतारना है। बोले हैं इतना? मैंने कहा हाँ, और कल से आपको 3 बजे उठना है। 3 बजे? आप कितने बजे उठते? बोले 8 बजे, और रात को सोना है 10 बजे, और रोजाना इतना 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 काम करना है। बोल जी मैं तो गोद नहीं आऊंगा, मैं तो अपने घर में ठीक हूँ। तो तीनों लोगों पे कब्जा करना तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कई तो गर्दन हिला रहे हैं, हाँ कितना अच्छा है, सारी पृथ्वी मेरे बाप की, अंतरिक्ष भी, देवलोक भी। फिर करना क्या क्या पड़ेगा, भगवान क्या क्या करते हैं। तो एमए में है 2 भाई, एक कमरे में रहते हैं, दोनों झगड़ा करते हैं। तो फिर बोल जी हमारा कमरा चेंज कर दो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूंगी। तो एक ने कहा कि मुझे ये सफाई नहीं करते। मैंने कहा आप ही करो रोजाना सफाई। बोले सफाई तो कर दूंगा, फिर ये ताने सुनाते हैं। मैंने कहा वो भी सुनो। भगवान जी क्या करते हैं? यही तो करते हैं सब। माने जो अच्छे लोग हैं उनको भी सहते हैं, और जो बुरे हैं उनको भी सहते हैं, और दोनों को सह करके अपने स्वरूप में रहते हैं। ना अच्छे वालों को देख करके इतराते हैं, ना बुरे वालों को देख करके डिप्रेशन में आते हैं। तो ऐसे जीते हैं भगवान जी। तो भगवान जी के बेटों को कैसे जीना चाहिए? ऐसे अपने स्वरूप में रहते हुए। सब तरह की चीजें आएंगी सामने, और थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो भी गए तो फिर ये स्मृति बताएगी हमें, स्मृति हमें तुरंत वहां से निकाल के लाएगी कि नहीं तुझे दुखी नहीं होना है, तू क्या है? अमृतस्य पुत्र वयम, हम उस अमृत के पुत्र हैं, हम भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं। तो हमें कैसे रहना है? भगवान की तरह। हम ऋषियों के पुत्र पुत्रियां हैं, हमें कैसे रहना है? ऋषियों की तरह। हम स्वामी जी महाराज के शिष्य शिष्याएं हैं, हमें कैसे रहना है? स्वामी जी की तरह। तो स्वामी जी के पास भी तो ये सब रहते ही है ना, जितने भी जीव जंतु हैं पतंजलि में। तो वो जो दोनों लड़ने वाले हैं वो स्वामी जी के पास जाएंगे, तो स्वामी जी तो दोनों को ही प्रीति करते हैं ना। तो ठीक है, जिसको बताना होगा दोनों को बताएंगे, और उसके बाद फिर डिप्रेशन में थोड़ी आएंगे स्वामी जी, अपने स्वरूप में रहेंगे। अपने कर्तव्य का पालन तो करना है, ऐसा नहीं कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, बताना ही पड़ेगा। एक बार बता दो आप ठीक नहीं चल रहे हो, आपका ट्रैक ठीक नहीं है, उसके बाद आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, और वो ठीक हो जाती हैं चीजें। ऐसे थोड़ी है कोई व्यक्ति सदा सदा के लिए कोई खराब थोड़ी होता है। थोड़ी देर के लिए कहीं कोई त्रुटि आ गई, मान लो उन दोनों भाइयों के बीच में कोई ऐसा विचार आ गया, तो इससे वो दोनों भाई थोड़ी खराब हो गई। आत्मा तो पवित्र ही है ना सभी। तो कभी कोई त्रुटि आई तो उसको बता दिया, कभी डांटना भी पड़ा तो डांट भी दिया, कभी पीटना भी पड़े तो पीट भी दिया। भगवान भी तो दंड तो देते हैं, लेकिन अपने स्वरूप से कभी नीचे नहीं आते। अच्युतम केशवम, अच्युत, अपने स्वरूप से नीचे नहीं आते। तो ऐसे ही भगवान का पुत्र बन के ये स्मृति से होगा। लेकिन तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो स्मृति को ही ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करता है, तो वो जहां तक स्मृति का क्षेत्र है, गति है, तत्र अस्य यथा कामचारो भवति, यह स्मरम ब्रह्म इति उपास्ते। जो इस स्मृति को ही ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है। अस्ति भगवः स्मरात् भूय इति, स्मृति से भी बड़ा कुछ है क्या? वाव, निश्चित रूप से।
अंग्रेजी में भी बोलते हैं ना वाव, तो यहाँ संस्कृत में भी वाव, वाव से ही वहां वाव बन गया। कोई आश्चर्य करने वाली कोई वस्तु सामने आती है तब बोला जाता है ऐसे। तो यहाँ सनत कुमार ऋषि बोल रहे हैं वाव, निश्चित रूप से वाव भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीतु इति। तो स्मृति से जो महान है आप उसको मुझे बताइए। तो स्मृति से भी महान क्या है ये हम कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।